समझ लो। तो ये जो एक बॉक्स था, साइज व्हाटएवर इट इज, अभी कोई भी साइज से मैटर नहीं है, मेन है मेकिंग प्रोसीजर। इसके अंदर हमने कुछ एक दो सब डिविजन लगाए थे वर्टिकली, दो कन्वर्ट टू दिस एडिटेबल पॉली। इसके पैनल्स बनाने का तरीका ये था, दोनों का सिलेक्शन। पहला काम इंसर्ट बाय पॉलीगॉन, और यहाँ पर ये डिस्टेंस वैल्यू हमने दी 1/2 इंच, यानी ये वाली बन जाती है 1 इंच, ये सारी सराउंडिंग बन जाती है 1/2 इंच, और इसे कर दो डन। और ठीक इसके बाद इसका अमाउंट निकाला गया था अंदर की तरफ माइनस में, तो ये पैनल हमारा यहाँ तक जनरेट हो गया। अब ये जो हिस्सा बच गया इसके पैनल्स निकालने, तो इसी के पैनल निकालने के लिए हमें जाना होगा डेटा, आप एक स्विच मिल जाएगा डिटैच। इस पर क्लिक करने पर ये ऑप्शन पूछेगा आपसे कि क्या करना है, तो हमने बनाना क्लोन, यानी ओरिजिनल वही रहे और उसको एक नए ऑब्जेक्ट के रूप में हमें बाहर एक और ऑब्जेक्ट दे, यानी जो ओरिजिनल जो सिलेक्टेड है वो तो वही रहेगा, उसके अलावा हमें इस नाम से एक और ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, और अगली बार इसे सिलेक्ट बाय नेम यहाँ से सिलेक्ट करोगे और वो ऑब्जेक्ट होगा 3D, और इसे ओपन कर लोगे। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे पास आ चुका होगा। उसके बाद हायरार्की पिवट पॉइंट सेंटर लगा दो एंड देन पुश इट वाई आउट, तो ये क्लोन बॉडी बाहर आ गई। अब किसी की क्लोन बॉडी को बाहर लाने के ठीक बाद ये दोनों बॉर्डर ही है, बॉर्डर 1 बॉर्डर 2 दोनों बॉर्डर ही है, तो शिफ्ट का इसके डेप्थ निकाल दी जाएगी पीछे की तरफ, ताकि पैनल से अगर मान लो स्लाइडर है तो पैनल ऐसे बनाया जाए, नहीं तो अगर मान लो खाली पैनल है तो हल्की सी डेप्थ दे दो, इसी के अंदर ही शेल लगा दो। तो मॉडिफायर लिस्ट से जाके शेल लगा दो कि खाली पैनल का सिस्टम हो जाएगा। अगर तो ड्रॉअर बनाना है तो अंदर की तरफ डेप्थ ले जानी है, अदरवाइज इसी तरह से पैनल जोड़ दो। तो इन दोनों को अंदर की तरफ यहाँ रख देना ताकि इसका वेट हमारा क्लियरली हमें दिखे। ये पैनल एल्मीरा टाइप तैयार हो गया। बाकी इसमें हैंडल लगाना है और इसका पिवट पॉइंट चेंज करना है। तो सिलेक्ट नाउ दिस एलिमेंट इंडिविजुअली, दिस टाइम आल्सो रिपीट से डिटैच, बट इस बार क्लोन नहीं बनाना, इस बार कीप इट इंडिविजुअली, ताकि दो पार्ट में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन जाए, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। अब शेल में जाके इसकी कॉपी निकाल दोगे और इसके ऊपर जाकर के शेल की बॉडी को पेस्ट कर दो ताकि सेम वैल्यू इज गोइंग टू बी कैलकुलेट। अब दोनों का जो वेट है वो दोनों अलग अलग है, इनका दोनों का हायरार्की नीचे लोअर बॉडी पर होना चाहिए यहाँ। तो सेट दिस हायरार्की, इफेक्ट पिवट ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन ये जो Z है इसे सिलेक्ट करके स्नैपिंग के साथ इसे यहाँ पर इस पॉइंट पर लॉक करो और इसके Y को इस पॉइंट पर लॉक करो, पीछे वाले पॉइंट पर। सेम केस इधर भी ऐसे ही करना है, Z पहले वाले पॉइंट पर, Y पीछे वाले पॉइंट पर लॉक, और बस इसे लॉक करके दोनों पॉइंट्स को ले जाएंगे अंदर की तरफ। स्नैपिंग इस समय ऑफ। अब जब इसको रोटेट करोगे इसके लॉक पॉइंट के अकॉर्डिंगली, तो हमारा आउटपुट रोटेशन हमें ऐसा मिलेगा, लाइक दिस। तो पोजीशन हमें ऐसे भी लेनी पड़ेगी, हो सकता है स्लाइडर हो, स्लाइडर वाला कंसेप्ट भी ले सकते हो, ऐसे इधर भी। तो दिस कैन बी कंट्रोल इन दी सेम फॉर्मेशंस। बाद में इसके सब डिवीजन अगर बनाने पड़े तो सब डिवीजन बड़े आराम से बन जाएगी इसी के विदिन में। इसकी सब डिवीजन बनाने के लिए इसके एज का कर लोगे सिलेक्शन, ये एज का सिलेक्शन, ये एज को लगा दोगे इसके रिंग के साथ, रिंग यहाँ पर आपको मिलेगा रिंग, तो पूरा का पूरा एज सिलेक्शन में आ जाएगा। इसमें लगा दो एक कनेक्ट, ये सेंटर बॉडी बनाने के लिए इसे कर दो प्लस। अब अगली बारी इस रिंग की, इसका भी निकालो एक रिंग और इसमें एक एज का लगा के डन, इसे भी डन कर दो। अब ये एज को डबल क्लिक और इस एज को डबल क्लिक एंड इसके अंदर थोड़ा जूम नियर बाय, इसकी डेप्थ डिटेल निकालने के लिए इस पे लगा दोगे शैम्पर। ये शैम्पर सबसे पहले ये डिस्टेंस गैप देगा, ये वाला, तो दिस डिस्टेंस गैप कैन बी कंट्रोल
और ये होगा उसका माइनस वैल्यू अंदर की तरफ, ताकि उसे अंदर की तरफ डिटेल में यूज किया जाए। ये थोड़ा गैप देके इसकी वैल्यू अंदर की तरफ डेप्थ में डिफाइन कर दो। यूज दिस पॉइंट मोर इन, एक मिनट इसको आना चाहिए। इसे डायरेक्ट एक्सट्रूड लगा दो, शैम्पर बाद में लगाएंगे। नाउ कीप देम ऑल 0, देन मेंटेन द गैप एंड देन डेप्थ अंदर की तरफ माइनस में, या प्लस में माइनस में अंदर की तरफ। तो दिस गैप कैन बी कंट्रोल अंदर की तरफ। नाउ मेंटेन द डिस्टेंस गैप दिस वे। तो एक गैप आपको मिल जाएगा ये वाला। Now click out somewhere, reduce our gap distance, then switch out, and then click out somewhere, and then see frame preview off F4। तो ये डिटेल डेप्थ भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। आज का कंसेप्ट हमारा कुछ नया है, और आज के कंसेप्ट में हमें एक सिंपल सा टास्क और मिलने वाला है, अल्फा। अल्फा के बारे में डिस्कस करने वाले। जैसे कि आप सबको मालूम है, फोटोशॉप के बारे में तो सबको क्लियर है ही, तो इसमें अल्फा निकालने का तरीका हमें आना चाहिए। लेकिन उससे पहले अल्फा स्टार्ट किया जाए तो पहले एक स्टार्ट कर लेते हैं AEC एक्सटेंडेड। इसमें निकालेंगे एक सिंपल सा टास्क, दैट्स पॉली एजेस ट्री, जैसे जेनेरिक ऑफ। इसके ऊपर क्लिक, सिंगल क्लिक, एंड देन रिड्यूस द साइज। साइज को हम छोटा कर देंगे यहाँ पर, और साइज का वैरायटी ले लेंगे यहाँ पर लगभग 20 छोटा सा है। यानी ये काफी सिंपल सा ट्री शेप हमें दिखाई दे रहा है। इसमें से बाय डिफॉल्ट 4 आईडी हमें प्री डिफाइंड मिलेंगी, और ये डायरेक्ट बॉडी जो है, ये दिस इज एग्जैक्टली अ मेश बॉडी, नॉट अ पॉली। यानी ये जितने भी AEC के कंटेंट हमें मिलने वाले हैं वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट मेश बॉडीज के हैं, ये पॉली नहीं है। तो पहले इसे पॉली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसके अंदर जो भी चेंज करना है तो कर सकते हो। हाँ, ये बात अलग है, इसके ऊपर एडिट मेश लगाया जा सकता है, एडिट पॉली भी लगाया जा सकता है, लेकिन जब तक ये मेश में है प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर इसमें आप देखोगे एडिट मेश मिलेगा, पॉली नहीं। क्लियर है? रीजन है इसके लिए, क्योंकि ये खुद अपने आप में पहले प्री प्लान में मेश बॉडी ही है, और जो प्री प्लान में ये चीजें हमें मिली है मैथ्स के थ्रू, ये ऑलरेडी 4 आईडी में डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड। तो ये चेक करने के लिए पहले हम चल लेते हैं, इसके ऊपर लगा लेते हैं ऑप्शन, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू फर्स्ट ऑप्शन यही मिलेगी मेश। और मेश को देखने से पहले 7 प्रेस करके देखो, पॉली काउंट यहाँ पर हमें डिस्प्ले में दिखेगा। यहाँ नाउ 7 प्रेस, तो पॉली काउंट दिख रहा है 0। जैसे हम इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट करेंगे पॉली मेश, तो वहां पर नंबर ऑफ पॉलीज बढ़ जाएंगे, लगभग 26, 23, 24,000। तो ये पॉली बढ़ चुके हैं। और अब राइट क्लिक करके रिपीट रिकन्वर्ट करोगे इनटू पॉली, अभी उसका 50% रिड्यूस हो जाएगा। नाउ 12,000 लगभग। यानी दिस पॉली इज गोइंग टू लूजर द कंटेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि एक ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल मिलकर के 1 पॉली का इस्तेमाल हमें देता है मैक्स में। इन दी मेश में देखा जाए तो ट्रायंगल लाइक एज अ मेश एज पॉली, लेकिन अगर पॉली में देखा जाए तो 2 ट्रायंगल कन्वर्ट इनटू अ सिंगल पॉली एज क्वाड। तो जब वो एक क्वाड में कन्वर्ट होता है तो 1 सिंगल पॉली का काउंट ले लेता है। इसका मतलब 50% रिडक्शन हमारी सीधी इसमें हो जाएगी। अब नंबर 2 जो हमने टेस्ट करना था वो था एलिमेंट। एलिमेंट को सिलेक्ट करके वी में स्विच टू दिस आईडी, सिलेक्ट आईडी नंबर पॉलीगॉन आईडी के अंदर। यहाँ नाउ सिलेक्ट नाउ द आईडी नंबर, लेट्स से 4। तो 4 पे क्लिक करो, सिलेक्ट आईडी, तो ये लीफ सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर 3 को सिलेक्ट करोगे तो ब्रांचेस, सब ब्रांचेस सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर 2 को सिलेक्ट करोगे तो ब्रांचेस सिलेक्ट हो जाएंगी, और अगर 1 को सिलेक्ट करोगे तो स्टेम बॉडी सिलेक्ट हो जाएगी, यानी तना, पेड़ का तना।
इट मीन इसमें प्री प्लान 4 आईडी हमें पहले से ही प्री डिफाइन में दे रखी है। हाँ, अगर आपको आईडी बदलनी हो, नंबर बदलने हो, तो अपनी मर्जी ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट डिफॉल्ट यहाँ पर 4 आईडी है। इसमें 5 नंबर आईडी कुछ भी नहीं है, यानी अगर 5 या 6 डालने की कोशिश करोगे तो कोई भी एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। रीजन, आईडी ही टोटल 5 है, तो 5 के बियॉन्ड तो उसने जाना ही नहीं। तो दैट्स व्हाई ये सारी आईडी हमें टोटल मिल गई 5 की 5। अब इसके ऊपर लगाता है कुछ एक टेक्सचर, पीबीआर टेक्सचर, जो हमें यहाँ पर मिलने वाले पीबीआर प्री टेक्सचर डाउनलोड, एम्बिएंट सीजी, और यहाँ से कुछ टेक्सचर्स निकालेंगे लाइक फ्लोरिंग के, लीव्स के। यहाँ पर मैं लीव्स के टेक्सचर, एक और वेबसाइट है वहां से भी मिल सकते हैं, तो यहाँ पर लगा लो एक ऑप्शन बार्क टेक्सचर सीमलेस। इसमें बार्क यानी पेड़ के छाल के जो टेक्सचर्स हैं वो हमें अच्छे मिल जाएंगे। इसका पीबीआर हम बनाएंगे, क्योंकि ये पीबीआर में अवेलेबल नहीं मिले, तो अगर पीबीआर में ना मिले तो उसको वी कैन डिजाइन आवर ओन विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप, उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर लेंगे। तो जैसे ये सीमलेस पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है बार्क का, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ बार्क आर अवेलेबल। जैसे ये पिंटरेस्ट वाले सारे पेड़ है, लेकिन हमने ये वाले बार्क लेने। जैसे ये सही है, और ये भी सही है, ये बेस्ट है। एक और, दैट्स गुड, ये ठीक है ना। क्लिक, राइट क्लिक ओवर इट। ये रेजोल्यूशन भी इसका अच्छा है, 1200 बाय 1200। तो इसके ऊपर राइट क्लिक ओवर एंड देन सेव दिस इमेज एज जेपीईजी। इसे हमने बाहर रख दिया एक टेक्सचर फोल्डर में अपने, उसी के अंदर ही एंड ऑफ। सो द फोल्डर नेम एंड देन इमेजेस, और इसके अंदर हमने एक इमेज रख दी है, ये वाली ट्री पार्क। इसका नाम खाली देते हैं बार्क, देन से सेव, डन। और इसी का पॉइंट यहाँ पर निकाल करके आउटपुट निकाल लो। इसे फोटोशॉप में खोल लो, कोई ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले जा सकते हो। यहाँ पर राइट क्लिक लेकर के वी कैन ओपन विद दिस फोटोशॉप। तो ये टेक्सचर हमारे को यहाँ पर डिस्प्ले में दिख जाएगा। तो पहला टेक्सचर हमारे पास ये आ गया, ये ओरिजिनल स्किन है। तो इस ओरिजिनल स्किन के अंदर हम एक छोटा सा चेंज करने वाले हैं, कलर मटेरियल, हल्का इसका कलर ब्राउन कलर में शेड में कन्वर्ट करने वाले। ब्राउन शेड इट्स गोइंग टू बी ऐड ऑन बाय रेड कलर। इसे कर दिया ओके, और अब इसे कंट्रोल एस इसी के ऊपर सेव कर देते हैं, सेम के ऊपर सेव, और इसका नाम दे देंगे सेम फाइल जो बार्क नाम से थी। अब इसे कर देंगे सेव एज एक नए नाम से, या इसी का डुप्लीकेट ले लो कुछ इस तरीके से, ग्रे स्केल। इसे मैंने ग्रे स्केल यानी कलर टोन हटा दिए, और इस कलर टोन को हटाने के बाद इसके ऊपर क्लिक ले लिया लेवल्स, और लेवल से इसकी डार्कनेस जनरेट करवा दी। हो गया पूरा क्लियर। अब इसे भी कर दो फाइल सेव एज बाय न्यू नेम बार्क हाइट। इस तरह हमने बार्क हाइट के नाम से सेव कर दिया उसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में जेपीजी। और अब इसी के साथ साथ एक और फीचर यूज होगा, टैग टू ओरिजिनल पॉइंट, और ताकि इसका एक वेट हमें मिल जाए सेव एज करके, और बाहर आ जाओ। अब मेरे पास दो फाइल हैं, एक बार्क और एक बार्क हाइट। और अब आ जाएगी बारी एक और नेक्स्ट पार्ट की। लीव्स, लीव टेक्सचर सीमलेस। तो बहुत सारे लीव टेक्सचर्स भी हमें मिल जाएंगे, जिसमें वी कैन डिजाइन आवर ओन बाय इमेजेस। और कुछ रेडीमेड लीव्स हम उठा लेंगे, जिसको हम उस पेड़ पर लगाने वाले हैं। अभी क्या होगा, उस ट्री के ऊपर जो कलर है
लीव्स का वो सेम कलर नहीं है, ये लीव्स नहीं है, इट इज ऑल क्वाड बॉडी। ये रेंडर में भी यही आएंगे। तो जब हम इसको रेंडर देखें तो रेंडर में देखो कैसे आएंगे ना, F10 यानी रेंडर सेटिंग ऑन, बिना रेंडर को ऑन किए हुए धीरे ऑन, GI ऑफ। ये GI ऑफ इसलिए किया गया ताकि हम बिना लाइट लगाए इसके आउटपुट देख पाए। नाउ से रेंडर, अब आप देखोगे बिना लाइट के दिस टेक्स द रेंडरिंग प्रोसेस वेरी क्लियरली। तो ये अंदर के ट्रीज के जो पत्ते दिखाई दे रहे हैं, कुछ जर्की टॉइट पे दिखाई दे रहे हैं, पुराने टाइप के पत्ते, जैसे पुराने डिफरेंट टाइप के पेड़ के पत्ते होते थे, राइट, इमली के पत्ते जैसे। तो हमने इसको कैंसिल करना है। इसकी जगह पे वी वांटेड टू ऐड ऑन आवर ओन कस्टमाइज्ड लीव्स, so that's why we taken this as property from here। और साथ में ले जाएंगे दो चीजें, एक तो है सूखा पत्ता, एक है हरा भरा पत्ता। तो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डिजाइन लुक्स गिवन। इसके लिए कोशिश रखनी है हमें सब्जेक्ट वाले लीव्स उठाने। सब्जेक्ट का मतलब मान समझते हो, राइट, क्या है? सब्जेक्ट वाले लीव्स उठाने। तो बता सकते सब्जेक्ट लीव किसके बारे में बात की जा रही है फोटोशॉप में? सिंगल पत्ता और फ्लैट बॉडी, नो टर्न्स, नो एंगल, यानी कोई टर्न नहीं चाहिए, कोई एंगल नहीं चाहिए। तो उस तरह का लीव उठाएंगे। यहाँ पर हमें लीव मिल जाएंगे बहुत सारे। अभी आगे ऑन टेक्सचर जैसे ये सब्जेक्ट टेक्सचर है, ऐसे ही और भी मिल जाएंगे जो हमें मेन ऊपर के पत्तों का डिजाइन देना, जैसे लीव्स के अंदर ग्रीन लीव्स। तो बहुत सारे मिलेंगे हमें, कुछ ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे इनमें से भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन इन्हें नहीं लेना क्योंकि these all having such different type of angular procedures। तो हमें पत्तों में कुछ ऐसा डिजाइन ढूंढना पड़ेगा जो कि एकदम फ्लैट बॉडी स्ट्रेट पत्ता हो। Something different look should be looks। यहाँ पर एक और देते हैं, लीव्स सीमलेस टेक्सचर, यहाँ पर और मिल जाएंगे। स्टार्टिंग ये रहा, जैसे ये, इसको निकाल लो, एक तो ये निकाल लो, इसके अंदर बहुत सारे मिल जाएंगे कैटेगरीज के। और इसके अंदर हम एक लीफ ले रहे हैं, ये वाला मान, ये पत्ता या ये पत्ता, ये ले लो। राइट क्लिक, सेव इमेज एज, और इसका नाम यहाँ पर उसी फोल्डर में रख दो, बार जहाँ पर रखा है लीव्स के नाम से, लीफ, इसका नाम दे दो लीफ ओरिजिनल, सेव। ये भी स्टोर हो गया, राइट। अब और पत्ते देखते हैं, कुछ एक दो डिजाइन लो, इसमें में और अच्छे टाइप के लीव्स मिल जाएंगे, काफी अच्छे डिजाइन वाले, जो कि सब्जेक्ट वाले पत्ते ही हों, कुछ ऐसे, जैसे ये भी चल सकता है, ये भी। तो दीज ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ लीव डिजाइन लुक्स। तो हमें चाहिए कुछ ऐसा लीव का डिजाइन, ये भी ले लो। अब ये PNG है, लिखा होना राइट नीचे PNG। अब इस पे भी देखना, यहाँ पर सेव इमेज एज, और इसे PNG विजुअल्स में स्टोर करवा देंगे। तो PNG स्टोर करवाने के लिए चलते हैं सीधा कॉपी, देन स्विच टू फोटोशॉप, मेक इट न्यू, टेक्सचर रेजोल्यूशन I require 300 with RGB, देन पेस्ट, और F7 यानी लेयर, और इसके नीचे देखो ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल, क्लियर है? यानी रीजन क्योंकि आई टेकन आउट दिस एज ए PNG फॉर्मेट है, तो PNG में हमेशा अल्फा सपोर्ट साथ में मिलता है, ये नोटिस पॉइंट मिलेगा। तो इसमें इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बैकग्राउंड को यहाँ से हटा देना पड़ेगा, और ओनली कीप इट दैट एज ट्रांसपेरेंट लीफ बॉडी। और लीफ बॉडी को वी कैन से सेव एज PNG फॉर्मेट में करवा देंगे। PNG यहाँ पर take it from the list and then store this file name as another leaf।
लीफ 01 एज PNG, इसी फोल्डर में स्टोर करवा दो, हमारे सेम फोल्डर में सेव, और ये लगा दो लार्ज फाइल के साथ फास्टेड सेविंग सेव के डन। बस ये काम भी हो गया। अब इसी का एक और काम करना बाकी है, यानी 2 मेथड सीखे जाएंगे यहाँ पर। पहला होगा विद PNG विद अल्फा, और एक होगा विदाउट अल्फा। तो अभी ये जो फाइल है विदाउट अल्फा प्रोसेस में है, लेकिन अगर इसको चैनल्स में जाके देखें तो हमें इसका अल्फा कहीं दिखाई नहीं देगा, राइट। अब इसका अल्फा भी निकालना है मुझे इसी का, तो इसके लिए सब्जेक्ट टूल का सिलेक्शन ले लिया जाए, यानी इसी लेयर का सिलेक्शन, स्विच टू सिलेक्ट एज सब्जेक्ट, और इसी का सिलेक्शन मुझे यहाँ पर मिल जाएगा लीफ। ये समझ में आ रहा है, यानी पूरा लीफ इज अंडर दी सिलेक्शन नाउ, और इसे कर देते हैं इनवर्ट, कंट्रोल शिफ्ट आई, देन सिंपली क्लिक ऑन जनरेट व्हाट अनदर न्यू अल्फा। तो यहाँ पर आप देखोगे एक अल्फा जनरेट हो गया, इसे हम इनवर्ट प्रोसेस पर रख लेंगे यहाँ पर ऐसा, और इस अल्फा को सिलेक्ट करके कंट्रोल A, कंट्रोल C यानी कॉपी, नाउ क्लिक ऑन फाइल, न्यू, रेजोल्यूशन कीप इट एज इट इज, देन से क्रिएट एंड देन से सेव एज पेस्ट, और इसे सेव एज कर लोगे नए नाम से। इसका नाम खाली दे दोगे JPEG। तो JPG जैसा हमें पता है बैकग्राउंड सपोर्टिव है, इसमें अल्फा अवेलेबल नहीं होता। दूसरा, ये ट्रांसपेरेंसी जनरेट नहीं करता JPG, तो इसलिए मैंने इसको JPG में स्टोर करवा दिया, उसका नाम दे दिया अल्फा लीफ। इसे मैंने इसी फोल्डर में यहीं पर सेव कर दिया एज JPG सेव, और इसे भी हाई रेस पे जाके क्लिक करके ओके कर दिया। बस हमारा इतना ही काम था फोटोशॉप में। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। पहले लेते हैं बार्क के ऊपर टेक्सचर, यानी ये जो बार्क है इसके ऊपर आई सपोज टू ऐड ऑन वन टेक्सचर। नाउ ओपन दिस मटेरियल, assign one single ball on selected this tree, and then click on physical material, change into V-Ray category as V-Ray material, and finally get an option here, diffuse, no map, a click, then यहाँ पर हम लगाते हैं टेक्सचर, मैप्स के थ्रू जनरल कैटेगरी मटेरियल बिट मैप, बिट को उठा लेना यहाँ से, एंड देन सिंपली क्लिक ऑन ओके, और यहाँ से अपने उस फोल्डर की तरफ चलते हैं। प्लास्टिक अरे इस फोल्डर में रखे हुए कैश टाइमिंग हमारा वही सेम, और इसके अंदर इमेजेस के अंदर ये सारे अल्फा जो हमने अभी बनाए थे तो सारे यहाँ रखे हैं। तो इसमें से बार्क को भी कैन सेलेक्ट ओरिजिनली, इट्स ऑन डिफ्यूज। अभी ये डिफ्यूज पे देखो यहाँ पर टेक्सचर अवेलेबल हो जाएगा, पूरे पेड़ पर वही बार्क लग जाएगा, ये पूरे पेड़ पर वही बार्क लग गया, लेकिन हमें पूरे पेड़ पर नहीं लगाना था, इसलिए व्हाट आई सपोज टू गो विद ID। नाउ गो टू पेरेंट एंड देन सेट दिस ID वैल्यू, मल्टी सब ऑब्जेक्ट, की बोल्ड मिडिल है सब मिडिल 1, ये ID बार्क 1 पर ट्रांसफर हो जाए, बाकी सारे ब्लैक हो जाए, राइट। अब नंबर 2, सेट नंबर ऑफ ID 4, टोटल 4 ID है इसलिए 4 ID का इस्तेमाल। अब नंबर 2 पे V-Ray मटेरियल, कीप इट्स कलर बिट स्मॉल डार्कर ब्राउन, थोड़ा सा इस बार्क के कलर के हिसाब से भी ले सकते हो, यहाँ से यहीं से, तो शेड कलर यहीं से उठा लो ताकि वो विजुअल हमें वहां पर मिले। नाउ से ओके। नंबर 2, नंबर 3 इसी की कॉपी निकाल के यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और बना दो उसे कॉपी। बी श्योर इट मस्ट बी कॉपी, शुड नॉट इंस्टेंस, मस्ट बी कॉपी से ओके। सेम केस इसके ऊपर भी कर दो, और अभी इस पर भी कॉपी लगा दो, पत्ते भी ब्राउन हो जाएंगे। और इन पत्तों के ऊपर अब रेंडर करोगे अगर, तो देखो क्या आउटपुट हमें मिल रही है, चॉकलेट बन गया, राइट सारे। तो अब इसको ठीक करना है। नाउ सेलेक्ट दिस लीफ ओनली, तो इनका नामकरण करते हैं, दैट मींस ST यानी स्टेम बॉडी। ये वाला पार्ट हमें पता लग गया, BR यानी ब्रांचेस। ये वाला पार्ट है
SBR यानी सब ब्रांचेस, और इसका नाम है लीफ। तो अब लीफ के ऊपर वी कैन क्लिक, सब ब्रांच के ऊपर क्लिक, सब ब्रांच का कलर थोड़ा सा डार्क ग्रीन कर देते हैं। और जो पीछे वाली ब्रांच है, पीछे वाली जो ब्रांच है यानी ये ब्रांच, मेन हेड ब्रांच, इसे ज्यादा डार्क में डाल देते हैं थोड़ा सा, बस से ओके। और बाकी पार्ट को कीप इट एज इट इज। नाउ गो टू पेरेंट, नाउ स्विच टू लीफ। लीफ में उठाएंगे हम डिफ्यूज के ऊपर यहाँ पर PNG फाइल, राइट, PNG ओनली। So now get that bitmap texture from the list, और इसमें PNG ये थी, राइट, यही ना, राइट, इसे सेलेक्ट एंड देन से ओपन। तो PNG फाइल जब हमारे पास आ गई तो इस PNG के साथ साथ पीछे ट्रांसपेरेंसी हमारा टेक्सचर अवेलेबल हो गया विद बैकग्राउंड। इसके ऊपर बैकग्राउंड लगा हुआ आ गया नीचे का। तो ये बैकग्राउंड हमें फाइंड आउट करवाना, ये नहीं दिखाना। तो दिस लीफ टेक्सचर इज गोइंग टू बी हाइड विद। तो इसके लिए नाउ स्विच टू दिस पर्टिकुलर टास्क। ये जो है RGB इंटेंसिटी, मोनो चैनल लिखा हुआ है यहाँ पर, RGB इंटेंसिटी इट मस्ट बी ऑन, और यहाँ पर दे दोगे RGB इंटेंसिटी ऑन। ऐसे कर दोगे, गो टू पेरेंट, और नीचे आ जाओगे यहाँ पर एक और ऑप्शन, इसी टेक्सचर को उठा करके ओपेसिटी के ऊपर रख दोगे। यहाँ ओपेसिटी, ये PBR की लॉजिक सही ध्यान देना, राइट, और इसके ऊपर लगा दिए कॉपी, बी श्योर दिस आल्सो मस्ट बी कॉपी। और इसके ऊपर देखो पत्ते ट्रांसपेरेंट जनरेट हो जाएंगे। अब इस पत्तों को ट्रांसपेरेंसी के साथ जोड़ना है अल्फा के साथ। तो यहाँ दिस RGB चेंज इनटू अल्फा फर्स्ट एंड दिस गोइंग टू बी चेंज इनटू इमेज अल्फा। तो आपने देखा राइट क्या हुआ, इट्स गोइंग टू बी चेंज इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंडिविजुअल लीव्स। बस बाहर आ जाओ। तो मैंने इस पे कितनी फाइल यूज करी, एक ही फाइल, एक ही फाइल के मल्टीपल यूज बता दिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब जब इसको रेंडर करोगे तो आउटपुट में बहुत बढ़िया टास्क हमें पत्तों का मिल जाए। ये फोटोशॉप का लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, राइट? अगर कोई भी पूछ सकते हो अगर कोई डाउट लगता हो। अब एक पार्ट अभी और छूटा हुआ है पत्ते का, वो है इसकी डेप्थ। ये वाला लीफ वाला दोबारा बताएं, ये देखिए। अब देखो पत्तों की डिटेल कितनी अच्छी आ रही है इसके ऊपर। अभी और अच्छी डिटेल बनेगी क्योंकि अभी हमने एक PBR एड ऑन और करना है, सेकंड PBR। तो ये पोजीशन में आप देखो पत्तों के अंदर हमें दिखेगा हल्का सा बैकग्राउंड पीछे दिखता है, लेकिन है नहीं, पूरे लीफ प्रॉपर्ली हमें दिखाई दे जाएंगे। रेंडर में हमें इसके लीव्स पॉइंट सीधे सीधे दिखाई देंगे। गेमिंग इंडस्ट्री का एक फंडा है, और गेमिंग इंडस्ट्री के फंडे के अंदर हम इसको आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। इसमें एक सबसे बढ़िया चीज होती है, जैसे माया में भी था एक कंसेप्ट, उसको बोलते थे प्रॉक्सीज। ये इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉक्सीज, ये भी इसकी प्रॉक्सी बन जाएगी। तो ये जो हमें ऊपर पॉली दिखाई दे रहे हैं इसमें 12,000 कुछ, ये प्रॉक्सीज बिकम जीरो पॉली। तो जीरो पॉली में पेड़ जितने मर्जी लगा लो, 1,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, ये फाइल वेट को हैवी नहीं करने देंगे। और कंडीशन है उसकी है प्रॉक्सीज। वो प्रॉक्सीज कैसे बनेगी वो अगले ऑनवर्ड सेशन में बताऊंगा, लेकिन पहले ये फंडा आपका ये क्लियर होना जरूरी है। तो एक बार लीफ को दोबारा से देख लो, लीफ को हमने क्या किया, मटेरियल, एक नया मटेरियल मैंने चढ़ा दिया दोबारा से। अब मैं सिर्फ खाली लीफ पे कंसर्न करूंगा, नॉट दी होल पेड़, राइट। तो इसके ऊपर सेट नंबर ऑफ ID फर्स्ट, सबसे पहले धीरे मटेरियल, देन सेट नंबर ऑफ मटेरियल ID, then set number of color 4, then open the leaf 4 में लगा दोगे सीधा का सीधा धीरे मटेरियल, और इसके ऊपर क्लिक ऑन डिफ्यूज। डिफ्यूज के ऊपर गेट नाउ द बिटमैप इमेज जो भी हमने डाउनलोड करी और फोटोशॉप से एडिट करके उसे PNG में कन्वर्ट किया। ये इमेज थी PNG,
ये नहीं लगानी, ये भी नहीं लगानी, ओनली पीएनजी इमेज। देन ओपन दिस पॉइंट। और पीएनजी में हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये पीएनजी में क्या क्या चीजें हैं। फिल्टरिंग, और नीचे भी है मोनो चैनल आउटपुट। तो मोनो चैनल आउटपुट में हमने ले लिया आरजीबी इंटेंसिटी, और इसे आरजीबी इंटेंसिटी में हमें आरजीबी के कलर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें दे देना आरजीबी इंटेंसिटी ओनली, इसमें अल्फा का इस्तेमाल नहीं लेना, क्योंकि डिफॉल्ट ये इमेज अल्फा के ऊपर क्लिक कर, तो हमें इसका अल्फा इस्तेमाल में लेना, इसमें आरजीबी इंटेंसिटी मस्ट बी ऑन। और गो टू पेरेंट। इस बार हमें पता है ट्रांसपेरेंसी का मेन मीनिंग किसके ऊपर आता है, ओपेसिटी के ऊपर। तो ओपेसिटी विल रिड्यूस और इंक्रीज व्हाट, ट्रांसपेरेंसी। तो मेरा क्वेश्चन है आप सबकी तरफ, तो क्या ओपेसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी सेम है? ये हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, याद होगा किसी को? ये वही लॉजिक लगाया हमने इसके ऊपर। और ट्रांसपेरेंसी और ओपेसिटी सेम नहीं है, ये दोनों ही ऑपोजिट है। यानी अगर हम ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं तो ट्रांसपेरेंसी का ऑपोजिट है ओपेक। ओपेक से वर्ड आया ओपेसिटी। ओपेक का मतलब है जो आर पार जिससे नहीं देखा जा सकता, और ट्रांसपेरेंसी का उल्टा मीनिंग है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ये दोनों मीनिंग्स यहाँ पर उल्टे हैं। तो उन्हीं मीनिंग्स को यहाँ पर कैलकुलेट करवाने के लिए सेकंड वैल्यू हमने यहाँ डालनी है ओपेसिटी, यानी इसी मैप का ओपेसिटी टेक्सचर यहाँ पर इस्तेमाल कर लोगे, ये ओपेसिटी। इसे कॉपी बना के ओके कर दोगे। अब इसके अंदर जाकर के इसकी ओपेसिटी को किस में कन्वर्ट कर दो, इमेज अल्फा में, और ये ग्रेज एज अल्फा, एज अल्फा, एंड देन क्लिक ऑन दिस अल्फा। अल्फा पे जैसे क्लिक करोगे इसको आरजीबी शेड में लगा दो या अल्फा में लगा दो, आपकी चॉइस है, लेकिन ये हमें अल्फा ही लेना है यहाँ पर, क्योंकि सेकेंड इमेज इज गोइंग टू बी ट्रीट एज व्हाट, अल्फा बॉडी। हमें आउटपुट बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे जाएगा। हाँ, एक बात और, वंस यू आर डन क्लियरली, उसे कॉपी करके बिटमैप में डाले थे ना सर, उसमें ओपेसिटी पे, ओपेसिटी पे ये देखो यहाँ पर एक तो हमने डिफ्यूज में रखा था मेन ओरिजिनल वाला, और एक रखा हमने ये ओपेसिटी के ऊपर। और ये वाला जो ओपेसिटी आरजीबी शेडर वाला है, और ये वाला अल्फा वाला, गॉट इट? यस सर। बस दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना। फाइल एक ही थी, उसके यूज दो किए गए। अब दूसरा तरीका जो मोस्टली लोग यूज करते हैं, उनमें ये तरीका मालूम भी नहीं है कि कैसे होता है। दूसरा तरीका एक और, इसी की मैंने एक और कॉपी निकाल दी, यहाँ थर्ड मटेरियल मैंने इसके ऊपर अब असाइन कर दिया, इस मटेरियल को क्लॉक क्रॉस कर दिया, उसी तरीके से ये लीफ यहाँ से हटा दिया, क्लियर लीफ, और इधर भी सेलेक्ट क्लियर दी लीफ, राइट? अब नाउ चेक इट आउट दिस प्रीव्यू विद द प्रीव्यू ऑन। तो यहाँ पर बिल्कुल हार्ड बॉडी बन गई वैसे ही जैसे ओरिजिनल थी, ब्राउन। अब अगला टास्क जो है ये दूसरा तरीका, डिफ्यूज के ऊपर क्लिक एंड सेट नाउ द बिटमैप। इस बार बिटमैप हम लेंगे ये वाला लीफ, यही वाला, ये वाले लीफ के ऊपर कर देंगे ओके, ओपन। इसे कर देंगे शो ऑन प्रीव्यू। तो आप देखो इसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड हमें दिखाई दे रहा है। अब मैंने ये वाला तरीका ना लेकर के जो लोग यूज करते हैं वो ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से वो जाते हैं दोबारा ओपेसिटी पर और बिटमैप उठाते हैं दूसरा, कौन सा वाला, अल्फा, उसके इस्तेमाल में ओके कर देते हैं और इस पे एक आउटपुट देख लेते हैं प्रीव्यू। काम दोनों में सेम है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस आ गया। आपने देखा दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? पहली वाली फाइल लाइट वेटेड है, दूसरी वाली फाइल हैवी वेटेड है, क्योंकि यहाँ पर दो इमेजेस का इस्तेमाल लिया गया और उसमें सिर्फ एक सिंगल इमेज का इस्तेमाल किया, बस ये दोनों में डिफरेंस। और मोस्टली लोगों की फाइल वेट इसी वजह से बढ़ती है, क्योंकि वो क्या होता है, फाइल पे फाइल लगाए जा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। तो फाइल का वेट अचानक बढ़ गया तो लास्ट में कहते हैं सर हमारी फाइल वेट इतनी हैवी हो गई है, रेंडर होने में टाइम लगा। कारण यहाँ पर भी ठीक है वो। अब इसका रेंडर करके देखो आउटपुट में ये ज्यादा क्लैरिटी हमें मिली। ठीक है, क्लियर है चीज? अल्फा समझ में आ रहा है कैसे हुआ? अब एक पार्ट और है,
एक पार्ट और है, क्योंकि ये चीज डिस्टेंस वेरिएशन की है, ये डिस्टेंस वेरिएशन में होने की वजह से लीव्स आड़े तिरछे कहीं भी लग जाए, इनको आड़े तिरछे से हमें खास नहीं देखना पड़ेगा, हमें दूर डिस्टेंस की शॉट को देखना होगा ताकि पेड़ लगे हुए हमें दिख जाए, ताकि अगर मैं इसमें से रेंडर करूं तो मुझे पेड़ प्रॉपर्ली दिखाई देगा, मुझे नहीं पता है पत्ता टेढ़ा लगा या सीधा, यानी दिस वुड बी डिसीजंस टेकन बाय द हार्ड वैल्यू इटसेल्फ। यानी ये सीन शॉट को बनाने के इसका कंसेप्ट हमें दे दिया गया। अब एक और पार्ट, एक और तरीका, ये तो हमने एक तरीका देख लिया ये वाला, अब एक और तरीका देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट, इंटरनेट की हेल्प। अब एक नए टाइप का एक पेड़ निकालते हैं यहाँ से, और इसमें से निकाल लेते हैं कुछ और डिजाइन, कुछ सीधा पत्ता इस तरह का डिजाइन, जैसे कि ये कोशिश करेंगे पत्ता हमारे पास लगभग स्ट्रेट वीडियोस में मिल जाए, कुछ ऐसा, जैसे ये चल सकता है, ये थोड़ा हाई रेस का देख लेते हैं मिल जाए तो ऊपर हाई रेस का टेक्सचर लेने के लिए हमें मालूम है क्या करना पड़ता है गूगल के साथ, टूल्स, साइज, लार्ज, ये हाई रेस के इमेजेस हमें मिलेंगे आप जितने भी। अब इसमें से हम हाई रेस का पत्ता ये निकाल लेते हैं, जैसे ये भी है, ये केले का पत्ता है, ये निकाल लेते हैं, और एक पीपल का पत्ता है ये वाला ऐसा, और इसमें से कलर के प्रॉपर्टी भी हमें चाहिए होंगे और कलर प्रॉपर्टी को भी हम कैलकुलेट करवा लेंगे। तो जैसे ये पत्ता सही है, इसे निकाल लेते हैं, इसकी रेजोल्यूशन है 2000 और इसके नीचे कुछ और पत्ते भी हो सकते हैं जिनके रेजोल्यूशन शायद हमें अच्छे और मिल जाए, यही ठीक है, इसी को ले लेते हैं। तो राइट क्लिक ओवर इट, में क्लैरिटी इतनी ज्यादा दिख नहीं रही मुझे, तो थोड़ा सा एक और देखते हैं हाई रेस का, क्योंकि अगर क्लैरिटी सही नहीं होगी तो पत्ता लगाने का फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसमें कुछ कटा फटा सा पत्ता है, किसी को ले लेते, रेजोल्यूशन भी इसका अच्छा है और क्लैरिटी भी है, और ये पीएनजी भी है। इसे राइट क्लिक लेकर के क्लिक ले लो, सेव इमेज एज, इसे उसी लीफ में पत्ते में डाल देते हैं यहाँ पर अपने उसी फोल्डर में, ओरिजिनल लीफ, बस इसी को यहीं पर स्टोर करवाते हैं एज पीएनजी, सेव। नाउ इसे निकाल लो यहाँ पर फोटोशॉप में ओपन विद, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ एक रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं फोटोशॉप की हेल्प से। और जैसे ये पत्ता कटा हुआ है यहाँ पर, ये देखो राइट, ये जैसे कीड़ा खा जाता है पत्ता, तो वैसा टाइप का विजुअल है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर रिपेयर ले लेते हैं यहाँ पर, तो इसकी हील बॉडी हमें पता है कैसे होनी है, तो इसके ऊपर मेक इट नाउ सम सच सिलेक्शन, switch to sampling point, cloning from here, off the sampling rate, and then start print over. थोड़ा सा डिस्टेंस वैल्यू कम कर लेते हैं इसका, तो पत्ते की लाइनिंग हमने कर दी यहाँ पर, सेम केस इधर भी कर देना यहाँ पर, और सेम केस यहाँ भी, हल्के से पैचअप लगाने बस। Now switch back to the preview. इसके क्लोनिंग को फाइन करने के लिए इसका लीफ पाथ का पोजीशन ले लेते हैं यहाँ से, एंड देन क्लिक हियर कंटिन्यूटी वाइज, फिर क्लिक ले लेते हैं यहाँ से ऑन पोजीशन पर, यहाँ पर लगभग यहाँ, और इसी की पॉइंट की पोजीशन को यहाँ पर ऑन पोजीशन, जैसे ये
ये ऐसे लीव्स के डिजाइन मैच कर देने ताकि पैटर्न हमें डिस्टॉर्ट ना दिखाई दे। इस पत्ते को थोड़ा सा और रिफाइन करने के लिए हल्का सा यहाँ भी शेप में डिफरेंस आ रहा है, या पत्ता जैसे खाया हुआ हो ऐसा टाइप है, जला हुआ। और इसके ऊपर भी क्लिक, इसका सैंपल कलर यहाँ से उठा लेंगे और इसके ऊपर भी कैन फिल दैट। ये भी सेट हो गया पूरा सी। नाउ स्विच आउट एंड देन सी द थिंग, इट्स डन परफेक्टली। छोटे पार्ट ये भी है, ये एज इट इज रहने देते क्योंकि इसकी वजह से थोड़ी जेन्युइनिटी हमें दिखाई देगी। एक पॉइंट यहाँ भी है छोटा सा, जूम दिस एरिया, और भी एक स्टैंपिंग यूज कर लेते हैं यहाँ पर नियर बाय दिस लूप का पॉइंट। और इधर का सैंपल रेट यहाँ से उठा लेते हैं लगभग। मीट दिस प्रॉपर्टी हियर इन द सेम पैटर्न में। पैटर्न का मैचिंग हमें सेम कर लेना, राइट, ताकि पैटर्न में खराबी ना हो। बस स्विच आउट, cloning point, pattern sample from here and then get that property. That's it, done. तो एक टेक्सचर पैटर्न हमारा मैच हो गया। अब इसके साथ एक काम करना है, वही सेव एज, इसे सेव कर लो पहले। ओरिजिनली मैंने सेव कर दिए फाइल जो हमने चेंज करा। इसमें से कलर ग्रीन की थोड़ी सी एनहेंस करेंगे, ग्रीन बिकम्स मोर इंटेंस, ताकि ग्रीनरी जो पत्ते की है वो थोड़ी सी अच्छी सी इम्पैक्ट में हमें दिखाई दे। ओके, बाकी का काम हम लेवल से कर लेंगे। जैसे थोड़ा डार्क करने के लिए, यानी कि लीव्स की जो एक्चुअलिटी प्रोसेस है वो में अच्छे तरीके से कलर दिखाई दे, इतना ही काम होना पड़े। ये पत्ता काफी अच्छा कलर करेक्ट करके छोड़ दिया गया। अब इसी के फेस विजुअल्स को हम यूज करेंगे। चैनल्स को यहाँ पर रख लो बाहर, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। और इसी के ऊपर वी कैन सेलेक्ट नाउ द पॉइंट, सेव एज। इसे हमने अब जेपीईजी में सेव करना, नॉट दी पीएनजी, जेपीईजी, क्योंकि इसके साथ बैकग्राउंड जनरेट करवाना हमें। और इसका नाम देते हैं ओरिजिनल का लीव विद बैकग्राउंड, बीजी, विद बीजी यानी बैकग्राउंड से सेव। यहीं पर सेम फोल्डर में सेव विद, देखो आपके सामने बैकग्राउंड आ गया वाइट। और अब मिनिमाइज, ये बीजी हमने निकाला, ये शेप ओरिजिनल थी अल्फा वाली यानी पीएनजी वाली, और ये बीजी, तो इस बीजी का रिक्वायरमेंट था हमें। इसे कर देंगे मिनिमाइज। एक नया तरीका आज आपके सामने ये देखने को मिलेगा। स्विच टू द प्रीव्यू, इसे तो सेव कर लो पीछे। ये ट्रीज फिर हमारे दोबारा काम आ सकते हैं। ट्री 01 फाइल फोल्डर, our main folder, location type initial as folder timing, and then save this in main, यहाँ पर save। और इसे now you can set out with the reset। यहाँ पर हमारा एक फीचर इस्तेमाल हुआ है टॉप पर ड्रॉ। ये आपके पाने के लिए थोड़ा सा कर सकता है। माया में हमें ये सेम फीचर मिलता है इमेज प्लेन की वजह, यानी ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग वाला फंडा रहेगा। इस ट्रेसिंग में हमें काफ़ी अच्छी सिचुएशंस मिलेंगी और एकदम परफेक्ट ट्रेसिंग करने के बाद इसके मैपिंग को जोड़ा भी जाएगा। मैपिंग करने के बाद इसकी आउटपुट निकाली। ये दूसरा तरीका है, यानी पहला तरीका जो हमने देखा, ये दूसरा तरीका है एक और दूसरे का भी तीसरा हो गया समझो। पहला था नॉर्मल पीएनजी, दूसरा था अल्फा, तीसरा है ट्रेसिंग। फिर ट्रेसिंग वाला फंडा।
तो इस ट्रेसिंग वाले फंडे के अंदर हम एक काफी अच्छा एग्जांपल लेने वाले हैं। अब यहाँ पर एक इमेज का इस्तेमाल ले लो, F3, F4, keep it this as 1, 1. Then use material over this made plane. इसे X, Y, Z all 0 कर लो। Move tool पे माउस का राइट क्लिक, align this perfect. Then assign one texture over this made. और इसके ऊपर लगा लोगे वही सेम धीरे। ये यहाँ पर अगर धीरे नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि दिस इज मेंट फॉर दी रेफरेंस पार्ट ओनली। लेकिन अगर रेंडर इंजन ऑन रहेगा तो दैट्स बेटर फॉर अस। ये रेंडर इंजन 7 हमेशा के लिए ऑन रखना है तो इसे ऑन रख लो, सेव सेट एज डिफॉल्ट। अगली बार हमें रेंडर इंजन चेंज नहीं करना। नाउ असाइन दिस V-Ray रेंडर इंजन over this reference and then get the reference from the diffuse as bitmap. bitmap में इस बार हमारा bitmap होगा ये वाला background only से ऊपर, और उसके ऊपर डिस्प्ले दोगे। क्या ये सेम सही आ रहा है? गड़बड़ है राइट? तो अब इसकी रियल वैल्यू निकालनी है। तो रियल वैल्यू जैसे हमें पता है फोटोशॉप में एक मेथड यूज किया जाता है स्ट्रेच एंड स्केल, यानी या तो उसे स्केल करके बराबर कर लिया जाए या उसी इमेज का साइज जो है वो बराबर बिठा दिया जाए। नहीं तो दूसरा एक और तरीका है क्रॉपिंग मेथड, हमें फोटोशॉप में दिया गया, लेकिन हमने ये मेथड फोटोशॉप से कहीं भी इस्तेमाल में नहीं लिया। हम इसी के ऊपर एक कंसेप्ट लेने वाले हैं। इसके ऊपर लगाएंगे UVW मैप, यानी बाय राइट क्लिकिंग ओवर कन्वर्ट देम दिस इनटू एडिटेबल पॉली आफ्टर पुटिंग द टेक्सचर ओवर। Use now UVW map by modify list, और इस UVW मैप में लगा दोगे प्लानर। प्लानर यानी रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन, और इसी रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन में से रियल वर्ल्ड में वापसी लाना, जैसा रियल पत्ता में दिखाई दे रहा है, तो वो है बिटमैप फिट। इसके ऊपर रिपीट रिकॉल कर लो सेम पत्ते को, राइट, एंड देन से ओके। तो देखो क्या हुआ, इट रिपीट्स एज वेल, रेक्टिफाई दैट प्रोपोर्शन साइज। तो ये प्रोपोर्शन साइज ऑटोमेटिकली रिपीट हो गया, बट साइज कट गया। अब इसे ठीक करने के लिए गिज्मो से नीचे आते ही ये वापस अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएगा। एज का सिलेक्शन और इस प्रीव्यू को ऑन कर लेना, शो एज रिजल्ट ऑन ऑफ टॉप, किसे ऑन कर लेना। ये ऑन करते ही ये पत्ता अपने रियल स्केल पर वापस आ जाएगा। और अब इसके बाद ये एज को पकड़ के वी कैन गेट दैट प्रॉपर्टी, गॉट इट। और आगे ले गया तो ये रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे सिर्फ कहां तक चाहिए, इस लीफ तक, और ये कहां तक चाहिए, इसके टिप तक। ये कहां तक चाहिए, इधर रिपीट, ठीक है राइट। तो रिपीट हमें नहीं करना। तो अगर इनकेस ऐसा रिपीट हो भी रहा हो तो उसे बंद भी किया जा सकता है। ये ऑप्शन ऑन है, ये ऑफ कर दो, टाइल ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, रिपीटेशन बंद हो जाए। तो चाहो तो टाइल रिपीटेशन बंद कर सकते हो, बट हमें बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जितना यूज करना है उतना ही लेंगे, उसके बियॉन्ड तो हमें जाने ही नहीं। तो अगर रिपीट ऑफ भी रहेगा या ऑन भी रहेगा तो कोई इशू फिलहाल नहीं रहेगा। नाउ स्विच आउट, देन बैक टू द प्रीव्यू, रोटेट, एंगल स्नैप ऑन, ए शॉर्टकट 90 डिग्री में से लगभग ऐसे। बस पत्ता हमें वर्टिकली स्टैंड पोजीशन को सीधा दिख जाना चाहिए, लाइक दिस। चाहे वो एग्जैक्ट 90 पर हो या ना हो, कोई इशू नहीं रहेगा। लेकिन अगर इसी के ऊपर करना चाहो तो इसी के ऊपर कर सकते। तो इसके ऊपर ही हम ट्रेसिंग ले लेते हैं सीधे। तो पॉइंट है टॉप का, इसे बंद, और इसे राइट क्लिक कर लोगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में चले जाओगे इसके सिलेक्शन पे, और इसमें हमें मिल जाता है फ्रीज एंड शो प्रोटोनिन ग्रे ऑफ, से ओके, इट गॉट लॉक। ये रेफरेंस लगाने का तरीका मैक्स में है। माया में तो हमें सीधा इमेज प्लानर मिल जाता है, इसमें हमें इस तरह का रेफरेंस लगाना, तो आउटपुट हमें ऐसे, तो ये आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगी। बस ये रेफरेंस लॉक हो गया, ताकि जब हम इस पर ट्रेसिंग स्टार्ट करें तो हमें गड़बड़ ना रहे।
Now draw one line. ये काम माया में आसान है, ये वाला, इसमें थोड़े में मैनिपुलेटिंग प्रोसेस लेने को। ये ट्रेसिंग फंडा वही है जो माया हमें देता है, सेम फंडा। माया में इमेज प्लेन के साथ यूज किया जाता है, यानी सीधा इमेज प्लेन आता है कहां पर, किससे किससे फोटो से भी ट्रेस होता है। ब्लेंडर में चले जाओ, अपनी खुद की फोटो निकालो, उसके दो एक्शन निकालो, एक फ्रंट एंड बैक, और उसको ट्रेस में निकालो, और वो पूरा 3D मॉडल बना के आपको दे देगा ब्लेंडर। वो इजी है सर, ब्लेंडर और भी आसान है। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ब्लेंडर ने एक बहुत बढ़िया क्लेम भी करा था कि ऑनलाइन पे आप अपनी फोटो 3D मॉडल बनवा लो, और क्लेम में एक कंसेंट फॉर्म आपको दिया जाता था भरने के लिए। कंसेंट फॉर्म में बताया जाता था कि इसका हम यूज कहीं भी अपनी पर्पस के लिए कर सकते हैं, डू यू एग्री विद? तो हमने सबने बोला यस। तो हम पढ़ते तो है नहीं कि पूछा क्या है, क्या वो बोल रहा है, और इसलिए वहां पर उसका मिसयूज बहुत हुआ, उन मॉडल का मिसयूज बहुत हुआ, यानी बहुत बैड कैरेक्टर्स के पोजीशंस को उसके लिए इस्तेमाल किया गया, और बाद में इस वेबसाइट्स को लॉक करवा दिया। और लेकिन जिन्होंने वो कर लिया, उनके मॉडल तो उनके पास सेफ पहुंच चुके हैं, और जिन्होंने नहीं करा अभी तक, वो बच गए। सबसे पहले जब भी हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं तो हमें उसका कंसेंट जरूर पढ़ना चाहिए। मोस्टली हम नहीं पढ़ते, हम कहते हैं एग्री, ओके ओके, चलते जाओ, बस हो गया, डन। हाँ, ये एक मेथड सही आ जाएगा ये। बाकी इसकी क्लिपिंग बना सकते हो इलस्ट्रेटर से। इलस्ट्रेटर की वेक्टर फाइल अगर सीधी ले आओ तो और आसान हो जाएगा, वो भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा नहीं, ये तो प्रैक्टिस आपके लिए घर के लिए भी जाएगी ऐसे ही। हाँ, ये छोटा वाला नहीं। ये मैंने जानबूझ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट लिया था, रीजन क्योंकि यहाँ पर डिटेलिंग का अंदाजा आपको समझ में आता है। लेकिन अगर हमारे पास की वेक्टर फाइल अवेलेबल हो, यानी इलस्ट्रेटर, उससे ट्रेसिंग निकाल कर यहाँ पर लाई जा सकती है। तो जैसा आपको सबको शायद मालूम होगा, इलस्ट्रेटर ट्रेसिंग बहुत अच्छी करता है, और उससे भी बढ़िया ट्रेसिंग करता है कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ की ट्रेसिंग यहाँ पर फिजिबल है, ये ले सकते। और ये जो काम मैं अभी कर रहा हूँ, ये इस पे काम करने में हमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसमें एक ही क्लिक के ऊपर सारी ट्रेसिंग ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, और वो फाइल यहाँ पर ला करके आउटपुट निकाल देगा। उसमें पेंसिल स्केच का प्रोसेस भी है सीधा सीधा, और वेक्टर आर्ट का भी सीधा सीधा प्रोसेस है। ये मैंने पत्ते का जो डिजाइन दिया है, किसी पर्पस के लिए लिया था, ताकि समझ में आए कि हाउ एग्जैक्टली दिस थिंग इज गोइंग टू बी यूटिलिटी वाइज यूज। इसको ग्रीन टिप के ऊपर ही रखना है, व्हाइट के ऊपर नहीं लाना।
So this is approx going to be finishing up. ये लेवल ऑफ डिजाइन का विजुअल्स हमें मिल जाता है. It approx going to be finishing up now. Yes. तो एक लीफ का डिजाइन ट्रेस होके हमारे सामने आ चुका है. बस इसमें ज्यादा और कुछ रिफाइन करने की जरूरत नहीं है. Just keep it that as it is and then switch to the perspective preview and bring it this bit height wise up. ये ट्रेसिंग पिक्चर हमारे सामने आ चुकी है, राइट? और इसके ऊपर we can set now extrude. ये विजुअल हमारा हल्का सा हाइट उठा दो, बहुत माइन्यूट सा, और इसके ऊपर लगा दो सेम टेक्सचर, मटेरियल, असाइन, टेक्सचर, सेम. इसके ऊपर सेम यूवी इसकी निकाल इसके ऊपर डाल सकते हो, सेम यूवी. नहीं तो इसकी सेम यूवी की कंसेप्ट निकाल के इसके ऊपर पेस्ट ऑन कर सकते हो. तो आप क्या करो, अनफ्रीज ऑल, देन सिलेक्ट, कॉपी दिस यूवी, देन सिलेक्ट दिस बॉडी, पेस्ट दिस यूवी, ताकि वो सेम पेस्टिंग हमें वहां मिल जाए. आप स्विच टू द टॉप व्यू पोर्ट इसकी यूवी को मैच करने के लिए. गिज्मो, yes is gizmo exactly as per their same shape. ये सही हो गया, राइट? Now switch back to the preview perspective. तो अब देखो ये वाला हिस्सा हमारा एक लीफ का शेप निकाल के हमने दे दिया. अब इसके ऊपर we have one feature bend. इस bend feature को लगा दो कि expand and then start bend like this way. समझ में, राइट? And this can be calculated very accurately. अब ये जो पत्ता है इसे हम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके फ्रीज करके हाइड कर सकते हैं, हाइड सिलेक्शन. ये मेन हमने इस पे काम करना है. अब इसका जो गिज्मो वैल्यू है वो यहाँ से बेंड हो रहा है सेंटर से. मुझे यहाँ से बेंड करवाना है इस पत्ते को, तो बेंड गिज्मो सेंटर दैट में रिप्लेस ऑन दिस एज कॉर्नर. और अगली बार जब इसको बेंड करोगे तो एक पत्ता इसी रेंज से इसको बेंड करता हुआ हमें दिखाई देगा, यानी ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ. तो दिस कैन बी कैलकुलेट एक्यूरेटली. अब इस पत्ते को बिना बेंड किए यहीं पर रख दो, बेंड लगा रहना चाहिए, राइट? नाउ कंप्लीट सिलेक्ट नाउ द कंप्लीट बॉडी, रिड्यूस द स्केल नाउ, कंप्लीट छोटा कर दो इस पत्ते को, क्योंकि अब तो टेक्सचर लाइन हो चुका है इसलिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस पत्ते को यहाँ पर छोटा करके वी कैन सेट. मैंने ये आपको इसलिए बताया रीजन, क्योंकि ये हमें कभी अपने कस्टमाइज गमले बनाने पड़ गए तो कस्टमाइज लीव्स के पत्ते निकालने पड़ गए, तो ये वाला फंडा इस्तेमाल में आ रहा है, राइट? तो इसका हायरार्की कीप इट इन सेंटर पॉकेट और इसे अलाइन कर दोगे Z ओवर ऑल 0.
ऑनलाइन वाले कंपटीशन। हाँ तो चलो जो नई पार्टिसिपेट करते हैं वो तो जीते नहीं कैसे करते हैं वही तो उनको 3-4 मिले तो वो तो मिला ही बैक टू द प्रीव्यू। इसमें नहीं, रियली सिंसियरली पॉइंट वाइज आप अपना काम पूरा जरूर करो, क्योंकि टैलेंट गाला के लिए आप ही का काम प्रमोटिंग में आगे लगता है और वही आपका पोर्टफोलियो भी बनेगा। हाँ नेक्स्ट तो एक आपका बैच चल रहा है और एक और बैच है माया का, उनसे भी काम लिया गया है। हाँ काम मैंने दिया हुआ ऑलरेडी, जो आपको इंटीरियर्स बनाने के लिए दिए हुए हैं वो आपने बना के दिखाने हैं और उसमें बेस्ट ऑफ एक अच्छा सा पोर्ट्रेट बना करके आउटपुट जरूर निकालना है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ आपका काम आ रहा है और इवन आप भी कर रहे हो, इवन दीपक आपने भी काम जो स्टार्टिंग में दिखाया है और उस पर विनीत आपका भी है, तो यानी काम जरूर दिखाओ साथ के साथ और काम पे ऊपर फोकस करो। इफ एनी केस इज स्टकिंग समवेयर तो लेट मी नो, उसकी फुल रेक्टिफिकेशन फाइल गिविंग यू टू माय साइड। उसमें एटलीस्ट आपका किया हुआ काम आप ही का प्रमोशन है और आप ही के प्राइस के लिस्ट के लिए लगना है, और ये सबसे बड़ा और कोई काम हो ना हो, ये आप ही का पोर्टफोलियो डेवलप होगा, तो ये बेस्ट है, उसके लिए जरूरी है। तो खैर ये गिज्मो हमारा लग चुका है, इसके ऊपर मॉडिफाई वापसी आ रहे हो, तो ये गिज्मो इस सेंटर से हम यहाँ पर रोटेट हो रहा है, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर टॉप में जाकर के इसकी रोटेशन निकालनी, इसी की एंगल स्नैप ऑन 45 डिग्री और इसमें लगा दें 7 और टोटल हो जाएंगे 8। ओके, तो आप देखोगे लीव्स का एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब इसमें से काम एक और करना है, एक छोड़ करके सेलेक्ट कर लेना है और फ्रंट पे जाके इनको थोड़ा सा नीचे ले जाना है। लेकिन एक चीज और नोटिस करनी है, जब भी हम ये लीव्स का कॉपी निकालें तो कॉपी के टाइम पर हमें ध्यान रखना है कि जब कॉपी निकले तो इट मस्ट बी इंस्टेंस। शिफ्ट का 45 डिग्री, इंस्टेंस 7 मोर कॉपीज से ओके, टोटल होगी 8 और इनके एक छोड़ करके अल्टरनेटिवली सेलेक्ट और इनको फ्रंट पे जाकर के हल्का सा इसको पुश कर देंगे नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ, और एक बार पर्सपेक्टिव में जाके देखते हैं कि लीफ के नीचे लीफ हमें दिखाई दे जाएंगे। और अब खाली किसी एक लीफ को पकड़ के स्टार्ट गिव अप नाउ एंगल, तो आप देखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी कैलकुलेट अ वेरी ग्रेट टाइप ऑफ विजुअल्स, ठीक है राइट। यानी इससे एक स्टूडेंट ने 3 के स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया गुलाब का फूल बनाया, इसी मेथड को इस्तेमाल कर। अब देखो उसके बाद क्या करना है, सेकंड पार्ट, ये तो नीचे की तरफ लटक जाएंगे राइट, और इसी सबकी एक कॉपी निकाली जाएगी और शिफ्ट के साथ ऊपर, और ये सारे के सारे ये इंस्टेंस नहीं होने चाहिए। जो अब सेकंड कॉपी निकलेगी इट मस्ट बी कॉपी, इट शुड नॉट इंस्टेंस, क्योंकि इंस्टेंस ऑलरेडी हम एक निकाल चुके हैं। तब इसको सिलेक्ट करके वी कैन पुल इट अप, तो ये सेकंड बाउंड्री ऐसे निकल आएगी, गॉट इट। अब इसी के साथ साथ इन सबको सिलेक्ट देम ऑल टुगेदर, एक और कॉपी निकलेगी रोटेट के साथ, एंगल स्नैप ऑन लेकर के शिफ्ट अप, एक और कॉपी, इस बार फिर अगेन कॉपी, और इस कॉपी का सेकंड पैटर्न अंदर की तरफ होगा। ये चीज समझ में आ रही है पूरी, यानी पैटर्न्स के अंदर के पैटर्न्स के लगा करके आउटपुट काफी अच्छी निकाली जा सकती है। और एट लास्ट के जो पैटर्न्स बॉडीज होंगे, यानी अंदर का जो बॉडी वेट होगा इनका, इनकी एक और कॉपी निकाल देंगे अंदर की अंदर, शिफ्ट के साथ टी स्केल अंदर थोड़ा, और ये भी कॉपी, इसका भी एक पार्ट सेलेक्ट एंड देन गिव अप नाउ सम चेंज मोर टुवर्ड्स दिस बाउंड्री। ये कली बंद वाली लाइन हमें मिल जाएगी। नीचे गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप हमें बंद करना है, तो उस गैप को बंद करने के लिए सेलेक्ट नाउ दिस शेप, इस शेप के ऊपर लगा हुआ था एडिट पॉली,
इस बॉडी के ऊपर एडिट पॉली अगर नहीं भी लगा तो कोई इशू नहीं है, बट इसके मेन बॉडी एक्सट्रूड लाइन को पकड़ लोगे, लाइन टूल, लाइन, ये स्प्लाइन, व्हाट इट, क्योंकि इंस्टेंस है, इंस्टेंस में जो भी चेंज करो सबके साथ एक साथ एप्लीकेशन होने वाला। इसे पुश इट बैक बाय यूजिंग दिस प्रीव्यू ऑन एंड देन ब्रिंग देम दिस डाउन। तो आप देखोगे इसके अंदर के सब डिविजन हमें विजुअली मिल जाएंगे। तो एक एग्जांपल लो, इसका हायरार्की कीप इट इन सेंटर, इस हायरार्की को इसके सेंटर में ले आओ यहाँ पर, और इसका गिज्मो पकड़ लो, इसका गिज्मो, बेंड का गिज्मो यानी सेंटर। तो ये जितना सेंटर नजदीक लाओगे उतना ही सेंटर का डिस्टेंस हमारा यहाँ पर मैच हो जाएगा। Exactly match onto the center। तो एक ब्लॉक बन गया। बैक टू प्रीव्यू। अब इसके सेंटर विजुअल्स को हम यहाँ पर ऑन पोजीशन पर ले जाए बाय यूजिंग दिस एड। तो नाउ सेलेक्ट नाउ दिस पार्ट, से एडिट पॉली, और इस एडिट पॉली के कंप्लीट एलिमेंट को सिलेक्ट टुगेदर एंड देन ब्रिंग इट दिस मोर इन। तो अब आप देखो क्या हो रहा है, दिस इज गोइंग टू बी रिड्यूस द गैप एंड देन स्विच बैक टू द प्रीव्यू एंड देन सी द थिंग डन क्लियर। यानी बीच का जो गैप था वो 0। अब इसको भी बिना अभी फिलहाल रेंडर के निकाल सकते हो, लाइट के GI स्विच ऑफ और रेंडर। तो आई थिंक सो पॉइंट समझ में आया सबको, राइट। तो ये फंडा भी इस्तेमाल में ले सकते हो। इससे गमले बनाना और लीफ सेट्स को बनाना, इंडिविजुअल टाइप के लीफ बना के घर के डेकोरेटिव डिजाइन को बनाना बिकम फोर इजी। तो ताकि इसको गमले में सेट करके आउटपुट निकाली जाए। तो खाली यही नहीं, लीव्स और किसी भी टाइप के डिजाइन के लीफ बनाना आसान होता है। एक लास्ट पॉइंट एक और देख रहे हैं इसी के ऊपर ही, ट्रिक से रेंडर द सीन शॉट। अभी इसमें एक छोटी सी डिटेल मिसिंग है, वो मिसिंग डिटेल को हम यहाँ पर फोटोशॉप से निकालेंगे। यहाँ लेवल्स के अंदर इसे कर दोगे डीसैचुरेट, यानी कलर हटा दिए गए, और इसके लेवल्स को इस तरह से ब्राइट करना है ताकि इसके अंदर की थ्रेड की डिटेल्स मेरे को क्लियरली दिख जाए। ये जो थ्रेड्स की डिटेल्स है वो दिख जाए, बस इतना ही। अब इसे कर दोगे सेव एज नए नाम से, और इसका नाम दे दोगे हाइट। हाइट 01 एज JPEG। ये JPG हमने लगा दिया यहाँ पर हाइट में, और इसे यहीं पर रख दिया। ओके डन। और अब इस फाइल को मैक्स में यूज करते हैं इसी पैटर्न के ऊपर, इसी पैटर्न के ऊपर। इसमें वी कैन सेट नाउ वन मोर थिंग, क्लिक ऑन बिटमैप एंड दिस हाइट मैप से ओपन। इस बार का प्रीव्यू में आपको डिटेल इसके ऊपर दिखेगी, यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा जूम करके। लीफ के अंदर की डिटेल आपने देखी, काफी अच्छी दिखाई देने लग गई। और इसकी डिटेल को और अच्छा रिफाइन करने के लिए एक छोटा सा लास्ट काम, रिफ्लेक्शन, इसे हल्का सा जनरेट करवाओगे ताकि पत्ते की जो नेचुरल फिजिक बॉडी है वो दिखने लग जाए। और थोड़ा सा और रिफ्लेक्शन बढ़ा दो, यहाँ पर लगभग कर दो 120, और इसकी रिफ्लेक्शंस के अमाउंट को कर देते हैं ग्लॉसीनेस वैल्यू, दैट वुड बी 0.75 मिक्स विद द शेड वैल्यू। बस इतना ही काम करना था। नाउ स्विच बैक टू द प्रीव्यू। इस बार देखो आउटपुट में हमें काफी अच्छा शॉट दिख रहा है। ये डिटेलिंग देखो काफी अच्छी हमें मिल जाए, इसकी डेप्थ डिटेलिंग। और ये अगर समझना है कि डेप्थ डिटेलिंग सही है या नहीं, देखने के लिए एक और काम ले लेते हैं। इसे करते हैं स्टॉप। इस बार यूज करते हैं इसे इतना पार्ट ऑन रेंडर के लिए, और इसके अंदर जाकर के मटेरियल ब्लॉक के अंदर इसके बम्प को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देते हैं, राइट। और अब रिपीट री रेंडर करते हैं सीन को, तो देखते हैं क्या चेंज आता है। आपने देखा राइट, द डेप्थ इज गॉन प्लेन।
और अगर हम इन दोनों का मार्जिनल विजुअल देखें तो ये देखो, ये प्लेन बॉडी है, यहाँ पर डेप्थ बॉडी है। तो ये बम्प के होने या ना होने से हमें डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये बम्प की वैल्यू को कैलकुलेट करवाने का तरीका हमें यहाँ पर मिल सकता है। ये बम्प की वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे मान लो मैंने इसके ऑन कर दिया, ये वैल्यू 30 दे रखी है, दैट कैन बी 10, यानी कम होगा बम्प लेकिन कम। इस बार देखोगे रिपीट री-रेंडर यहीं पर ही, तो एक प्रीव्यू हमें और अच्छा दिख जाएगा। तो दिस लुक्स मोर नाइस। यानी बम्प की डिटेल को भी हमें अपने मैनर प्रोसेस के बेस पे अकाउंट में लेना कि बहुत ज़्यादा चाहिए या बहुत कम या बिल्कुल बहुत लाइट वेट। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को वी कैन कंसिडर एज बम्प हाइट। आई थिंक सो आज ये टास्क सबको क्लियर है इतना। अब ये काम तो कर सकते हो बड़े आराम से। अब आपको मैं एक होम असाइनमेंट दे देता हूँ, ट्राई टू डू दिस एट होम। आपको क्या करना है, एक नहीं कहते नहीं, तो वो एक है, आपको एक गमला बनाना है मिट्टी का, जिसमें उसके अंदर मिट्टी भरी हुई है, राइट। ये भी पीबीआर टेक्सचर से निकलेंगे सारे, और उस मिट्टी भरे हुए के अंदर से एक स्टेम बॉडी उस गमले से बाहर आती है। तो स्टेम बॉडी के ऊपर ये पत्ते लगे हुए हैं अलग अलग टाइप के और अलग अलग एंगल्स पर। हाँ, अलग अलग पत्ते अलग अलग एंगल नहीं होते हैं। बताता हूँ कैसे होते हैं। एक हरा पत्ता होता है, एक झड़ा पत्ता होता है, दो तरीके। यानी एक तो या तो बिल्कुल पीला पड़ गया होगा, एक पीला पड़ रहा होगा, और एक पूरा प्योर ग्रीन होगा, और एक नया लीफ उग रहा होगा। तो ये उनके डिवीजन हमें दिखाते हैं, ठीक है, राइट। तो यानी दिस टाइप ऑफ विजुअल्स इट कैन बी कंट्रोल। तो ये करके देखो, ये प्रैक्टिस